हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट रिजल्ट। दैट वाज व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड एंड दैट्स व्हाट वी गॉट। ओके जी। इट इज़ ऑलवेज अ गुड फील के जब आपको पता हो कि हाँ, आपकी जो है बताई हुई वीडियो परफेक्टली रही। जिन लोगों ने अच्छा इसमें थोड़ा सा ये पता चलो कि ऑब्वियसली जो लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में उनके लिए दिन ज़्यादा परफेक्ट रहा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि पर्सनली आई वॉज प्रेजेंट देयर और मुझे सिर्फ आज एक ही काम करना था और वो था ग्रुप मेंबर्स को गोल्ड में बाय से रोकना। एंड दैट वाज इट। क्योंकि बात वही है कि बेतहाशा जो चीने मीने ग्रुप्स हैं उनके बाय के सिग्नल्स चलते रहे और बस पता नहीं क्या क्या 2032 और पता नहीं कौन कौन से लेवल जो थे वो शो होते रहे और मामलात कहाँ से क्या कुछ दिखाते रहे। हालांकि मैं आपको बड़े दिन से क्लियरली बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा था कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। हर तरह से मैंने आप लोगों को, अगर मेरी को 2-3 वीडियोज़ अगर आप लास्ट की जो है वो उसको देखें, कॉन्टिन्यूशन में देखें, तो यू विल गेट द आइडिया कि वाई व्हाट वाज द सोर्स कि मैं किस वजह से सेलिंग में बैठ रहा था और सेलिंग को प्रेफर कर रहा था। मैंने वॉल्यूम की भी बात की, मैंने प्रॉफिट टेकिंग की बात की, मैंने फंडामेंटल्स की बात की, मुसलसल एक पूरा सिनेरियो क्रिएट करके आप लोगों को बताया। तो आई डोंट नो कि लोग फिर भी बाय बैठे। इवन कि मेरा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पर्सनली मैं बताता रहा कि भाई बाय में ना बैठिएगा। और अलहमदिल्ला बिल्कुल जब 85-86 के ऊपर 90-85-86 के ऊपर आया तो मैंने बहुत से लोगों को कहा कि जी यू नीड टू बुक द प्रॉफिट हेयर। ठीक हो गया। तो खैर, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं था कि मैंने को बाय की कॉल दी। बाय की कॉल मैंने आज पूरा दिन नहीं दी गोल्ड के ऊपर। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स में हमारे IB लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पे एक्टिवली ट्रेड करनी पड़ेगी। एक्टिव ट्रेडर्स ही अलाउड है। व्हाट्सएप नंबर वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है। और अगर ऑलरेडी आप ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो किसी भी जो है वो उस पर लाइव चैट के ऊपर जाके IB चेंज कर सकते हैं और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू डू द थिंग्स और आप इसको मैनेज कर सकते हैं बड़े आराम से। और UK के लिए पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया था कि जी UK में क्योंकि लेवरेज देते हैं 1:30, 1:50, इससे ज़्यादा ऊपर का बड़ा ब्रोकर मौजूद नहीं है। तो हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आपको जो है वो करना क्या है, आपको GTC का जो अकाउंट है वो खोलना है। GTC का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बार बार आपको साथ साथ ये भी प्रोपोगेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखें, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा बताना चलूँ कि जो US मार्केट है तो वो भी डिजिटल डॉलर्स की तरफ जो है वो जाना चाह रहे हैं। दे ऑल्सो वांटेड टू गेट, दे आर प्लानिंग। लेकिन ये कि उससे पहले कि जो है वो BTC को डंप किया जा रहा है ताकि BTC को थोड़ा सा ज़रा जो है ना नेगेट किया जाए। और दिस मीन्स अ सुपर कॉशन फॉर द BTC। चलें, खैर बहरहाल आज की जो बात है वो BTC से स्टार्ट कर लेते हैं। BTC की एक तगड़ी सपोर्ट मौजूद है 26,800 के ऊपर, जिसके टूटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और आज तो बहरहाल क्लोजिंग उससे नीचे नहीं आई है, लेकिन यह है कि अगर आ जाती है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट मैं देख रहा हूँ, इमीडिएट टारगेट वो 24,400 होगा BTC का। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार BTC का बता दिया करें, तो आई डू ट्राई टू। लेकिन वही बात होती है कि वर्कलोड इतना हो जाता है कि क्या क्या चीज़ बताई जाए और क्या क्या ना बताई जाए। अच्छा, गोल्ड का मैंने आप लोगों को सिंपल सी बात है, मैंने आपको बिल्कुल कहा कि जी इनिशियली जो है वो 2000 के पास मैंने कहा कि आप बाय लीजिएगा और 2017 से लेकर 2022 का एरिया, ये सेलिंग एरिया मैंने बताया था 2026 के असल के साथ। और मैंने आपको बताया था क्लियरली कि रेंज बाउंड कर रहा है। लेकिन जब थर्ड टाइम आज मार्केट 2000 पे आई, मैंने क्लियरली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कहा कि भाई बाय कोई नहीं लेगा, everyone शुड रिमेन इन सेलिंग। और अपने प्रॉफिट भी बेशक आप क्लोज ना कीजिएगा। क्लियरली एक दफ़ा नहीं, बहुत कंटिन्यूसली मैसेज करता रहा। फिर मैंने कहा जी 96 का लेवल है। फिर उसके बाद वहाँ से दोबारा वही चीने मीने ग्रुप्स हैं उधर उनके सिग्नल चले कि सर बाय ले लें, कर लें। मैंने वहाँ पर भी मना किया, बार बार करता रहा। और मैंने कल आपको बहुत सारे जो लोग थे जो समझना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, मैंने कल जो था वो रिटेल सेंटीमेंट की बात की थी और मैंने कहा था कि जी आज अगेंस्ट सेंटीमेंट ट्रेड करने का मौका हमें मिलेगा। एग्जैक्टली वही हुआ।
देखें ये चीज़ें जो हैं वो आज तक कभी किसी को मैंने ग्रुप्स के अंदर या वीडियोस जो मैंने थोड़ी बहुत स्टार्ट में अपने करियर के देखी यूट्यूब में, जो एक दो लोगों को फॉलो किया, ऑल्दो ऐसी बात नहीं कि दे आर बैड एट स्टफ़, लेकिन हमेशा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों से जो होता है ना, आपको लर्निंग लेनी पड़ती है। देखिए अक्सर चीज़ें हो जाती हैं, आपको फील होता है कि अच्छा यार ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट क्यों नहीं बन रही, उसके उसके रीज़न्स तलाश करने पड़ते हैं। छोटे छोटे रीज़न्स होते हैं जो कि आपको अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड कर देते हैं। अब बिलफर्स बहुत सारे लोग जब 96 से लेके 92 का जो एरिया था उसको सपोर्ट डिक्लेयर कर रहे थे, लेकिन अब अच्छा इवन के मेरे पास भी वो सपोर्ट ही थी, लेकिन मैंने बाद में वहाँ पर अपने जो रिटेल सेंटिमेंट था उससे हेल्प ली, और अपने जो ग्रुप था उसके अंदर मैंने लोगों को गाइड किया, और अपने साथ जो लोग थे उनको मैंने बचाया कि जी यहाँ से आपने बाहे में नहीं फंसना। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से चीज़ों को कहा गया उसी तरीके से चीज़ों ने परफॉर्म किया। नैस्डैक का मैंने क्लियर कहा था कि जी जो है वो 14,000 बुलिश है, 13,300 से ऊपर बार बार क्लोजिंग थी। मैंने कहा था कि जी इट इज़ टर्निंग बुलिश, और अब भी अगर जो है वो मैं देखता हूँ तो बहरहाल ये कि जो आज जो लेवल हिट हुआ, इट्स अ गुड रेजिस्टेंस एरिया, इट्स अ गुड रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन यही बात है कि जिसे कहते हैं कि मार्केट स्टिल हैव द लेग्स, के हो सकता है कि जो है वो कल, क्योंकि देखें जो यूएस इकॉनमी के जो नंबर्स आए हैं वो अच्छे आए हैं। अच्छा रिटेल सेल्स का जो जो प्रोडिक्शन था वो 0.7 था, लेकिन वो 0.4 आया। अब आप कहेंगे जी उससे कंसेंसस से कम आया, लेकिन एक्चुअली जो लास्ट टाइम जो नंबर था दैट वाज -0.4, तो उसके मुकाबले में इट स्टिल वाज पॉजिटिव फॉर द इकॉनमी। मैंने बड़ी क्लियरली आपको बात की कि अब मैयर होगा रिसेशन, एंड रिटेल सेल्स नंबर इज़ समथिंग वेरी गुड। देखें फंडामेंटल्स को रीड करने का भी तरीका होता है। रिटेल सेल्स नंबर का इम्पैक्ट पिछले जो महीने थे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होना था, इट वाज नॉट दैट ह्यूज, नहीं आया। लेकिन आज मैंने आपको बताया था कि रिटेल सेल्स का नंबर जो है वो ह्यूजली इम्पैक्ट करेगा। अच्छा चाइना का भी जो रिटेल सेल्स नंबर था जो एक्सपेक्टेड था वहाँ नहीं आया, बट फॉर द लास्ट मंथ इट वाज क्वाइट पॉजिटिव। तो दिस मीन्स कि जो चाइना और यूएस दोनों के अगर जो रिटेल सेल्स नंबर है वो अच्छे आ रहे हैं, तो दिस मीन्स दैट द रिसेशन इज़ नॉट देयर इन द रिटेल सेक्टर। जो आपका रिटेल बायर है उसके पास बाइंग कैपेसिटी है, सारा कुछ है, तो दिस मीन्स कि हाँ जी रिटेल सेल्स नंबर अच्छे हैं। रिटेल सेल्स नंबर अच्छे का मतलब यही है कि इन्फ्लेशन भी अभी बहुत ज़्यादा कम होने नहीं जा रहा। गॉट माय पॉइंट। देखिए ये चीज़ें इंटर रिलेट करती हैं, और जब अगर इन्फ्लेशन कम नहीं होने जा रहा तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो सकता है, या उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल मेंटेन किया जा सकता है। तो दैट इज़ समथिंग विच वॉज क्लियरली रिफ्लेक्टिंग के गोल्ड विल मेक गो डाउन। तो ये इस तरीके से चीज़ें करके अपने टेक्निकल्स को, अपने फंडामेंटल्स एनालिसिस को, इनको साथ जोड़ के अगर आप एक अच्छी ट्रेड करते हैं, मैंने आपको कहा था ना कल, मैंने बड़ी अच्छी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दी थी कि आपको करना क्या, आपको हर तरफ देखना पड़ेगा। कोई बंदा कहे ना यार मुझे तो भाई फंडामेंटल का कुछ नहीं पता और मैं सिर्फ टेक्निकल साइड के ऊपर देखता हूँ, तो ही विल बी अ लूज़र। क्यों? वो मार खाएगा, वो मार खाएगा। और एक बंदा होगा अगर वो कहेगा यार मुझे तो टेक्निकल टर्म्स का कुछ नहीं पता और मुझे सिर्फ फंडामेंटल्स को ट्रेड करनी आती हैं, वो मार खाएगा, वो मार खाएगा लाजमी। तो ये चीज़ें वही बात है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन। अपना एटीट्यूड डेवलप करें, अपनी जो गलतियाँ हैं उसको एक्सेप्ट करें। हाँ यार गलती है तो मेरे अंदर है, अगर अगर जो है मैं किसी फजूल आदमी को फॉलो कर रहा हूँ तो वो उसको फॉलो करना भी मेरी ही गलती है। आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा ट्रेड को। अपने आप को बेहतर करने के लिए ये अप्रोच अपनानी पड़ेगी। इट्स ऑल अबाउट मी। जब आप ये चीज़ देखेंगे मुझे अपने आप को बेहतर करना है, आप अगर मेरी वीडियो देखते हैं आप कहेंगे जी हाँ जी अभी जो है वो वीडियो बनाते हैं, मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आई कैन लर्न बेटर देन हिम। ऑल्दो के लर्निंग के लिए जो फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी भी खोली हुई है, और उसके इंशाल्लाह इस मंथ के एंड थोड़ा सा रेनोवेशन टाइम लग रहा है, तो कोर्सेज वहाँ पर ट्रेनिंग के स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहरहाल ये कि यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल। ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी और फिजिकल क्लासेस भी होंगी, सो एवरीबडी कैन ज्वाइन इट। तो आपको ये चीज़ अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखिए ट्रेडिंग तो आएगी, ट्रेड्स आपको आएंगी, किसी दिन आपको प्रॉफिट में होगा, किसी दिन, लेकिन वही बात होती है कि जिस किस्म की आज जब ट्रेड्स थी तो इट वॉज समथिंग अ ह्यूज, आज ह्यूजली प्रॉफिट बनाने का दिन था। जिन्होंने बनाया हैट्स ऑफ टू देम। अच्छा GBP JPY मैंने जिस तरीके से आपको बताया था वीडियो के अंदर 170.81,
वहीं से मार्केट रिजेक्ट हुई है। अच्छा, अब अगर एम फॉर्मेशन यहाँ पर बननी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से जो है 170.6 से ज़्यादा से, ऑल्दो के सुबह जो GBP JPY आया था उसने आपको 70 पिप्स दिए। मैंने आपको हमेशा कहा ना कि 70 पिप्स को आपने छोड़ना नहीं है अनलेस अनटिल यू आर प्रीटी श्योर अबाउट इट कि हाँ यार ये नीचे जाने लगा। तो ऑब्वियसली अभी भी अब ये दोबारा जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है और इट शुड गो डाउन एटलीस्ट अगेन टू द लेवल ऑफ 169.3 या 4 तक का जो लेवल है दोबारा से अचीव होगा, और उसके अगर नीचे ब्रेक डाउन होता है चांसेस, तो दिस इज समथिंग दैट कैन प्रूव वेरी वाइटल। दूसरा USD JPY सेलिंग निकली लेकिन इतनी सेलिंग नहीं थी, और मार्केट तकरीबन अगर आप देखते हैं तो H4 के ऊपर डोजी टाइप एक क्लोजिंग आई है, तो दिस इज़ अ सेल सिग्नल। लेकिन यही बात है कि अगर अब इस टाइम पे क्योंकि ब्रेकआउट हुआ था और अगर मार्केट को दोबारा उसी तरफ जाना है तो आई थिंक कि शायद 137.5 का एरिया दैट कुड बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये कि मैं बहरहाल जो 137.6 का एरिया वहाँ से 136.6 का एरिया अगर मुझे दोबारा मिलेगा मैं एक दफ़ा सेल लाजमी डालूंगा। अच्छा, GBP USD जो है वो अगर हम उसको देखते हैं तो 1.248 की जो सपोर्ट है उसको भाई नहीं छोड़ रहा, उसको नहीं छोड़ रहा। 1.256 या 5 कह लें, 5.8 कह लें या 6 कह लें, ये बहरहाल एरिया है जहाँ से दोबारा आपको सेलिंग डालनी पड़ेगी। यहाँ पे दोबारा आप यहाँ पर मिलता है तो आप दोबारा इसको सेल डालेंगे, और अगर 1.262 पे मिल जाए तब भी आप दोबारा सेल डालेंगे, बिकॉज इट इज़ समथिंग अ गुड एरिया जो कि इसको नीचे तक लेके जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म हमारा स्विंग जो ट्रेडिंग का टारगेट था वो 1.225 था, वहाँ तक ये जा सकता है। यूरो भी साइडवेज मूवमेंट ही है, लेकिन ये कि जो रेंज आपको बताई गई उसके मुताबिक चलेगा। अच्छा, कैनेडियन डॉलर का थोड़ा सा ये हुआ कि कैनेडियन गॉट स्ट्रॉन्ग, और उसका रीज़न यही था कि जो मतलब बेसिकली जो इन्फ्लेशन नंबर उनका हाई आया, जो एक्सपेक्टेशन थी, कंसेंसस था, उससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन हाई आया। अब जब इन्फ्लेशन हाई आता है तो दिस मीन्स कि हाँ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है, सारा मामला चल सकता है, जिसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा ज़रा साइडवेज मूवमेंट थी। बहरहाल ये कि उसके ऊपर कोई कॉल नहीं दी जा सकी, ऑल्दो कि इट वाज इन द सेलिंग एरिया, लेकिन उसको कोई प्रॉपर कॉल दी जा सकती भाई, उसको नहीं दी जा सकी। नैस्डैक के लिए अच्छा कल बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नंबर्स नहीं है, बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो है वो जो बाइडन साहब हैं उनका जापान का दौरा है, तो जापान के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात रिगार्डिंग चाइना ताइवान इशू भी हो सकती है। दूसरा एक डेट सीलिंग वाला मामला है, अगर डेट सीलिंग वाला मामला पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं होता तो फिर भी थोड़ा सा गोल्ड बुलिश हो सकता है। लेकिन ये कि गोल्ड को भी देख लेते हैं कि हम गोल्ड में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक्सएनजी ने अच्छा पंप लिया, लेकिन हुआ क्या, एक्सएनजी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम द एरिया 2.60, तो अच्छी खासी एक रिजेक्शन कैंडल बनी है, तो मार्केट दोबारा नीचे जा सकती है, लेकिन आई वुड स्टिल से दैट इट इज़ जस्ट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक मार्केट को 2.75 जाना चाहिए। लेकिन ये कि एक इंट्रा डे कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो एक्सएनजी के ऊपर एक अच्छी बेरिश कैंडल बनी है, जो कि सेल सिग्नल इनिशिएट किया इट्सेल्फ। अगर हम कैंडल स्टडी की बात करते हैं और इंट्रा डे के ऊपर बात करते हैं तो इट्स, लेकिन ये कि उसका फॉलोअप सिग्नल बनता है कि नहीं बनता, दैट विल डिपेंड। लेकिन एक्सएनजी का मामला वही है भाई, जितना नीचे जा रही है इट विल गिव यू अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। मसला कोई नहीं है, परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। इवेंचुअली एक्सएनजी के जितने लोग हैं, हम लोग कहाँ से नीचे से इसका चलता आया 2.2 जो है वो वहाँ से 2.18 2 कहाँ से मार्केट नीचे उठी है। अब बहरहाल इसको 2.75 का टारगेट अचीव करना है, लेकिन थोड़ा बहुत रिट्रेस हो सकता है दोबारा से 2.4 तक का लेवल, और अगर नहीं होता तो वेल एंड गुड, हम लोग नीचे से बाइंग में ही हैं। खैर, अच्छा जी, ये हो गई बात। तो दूसरा गोल्ड की अच्छा बात कर लेते हैं। गोल्ड का कल मामला जो है ना वही बात होती है कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि ट्रिकी रहने वाला। बहुत सारे लोग, बहुत सारे चीने मीने और बहुत सारे जो आपके सिग्नल्स ग्रुप थे जो 20 पिप्स वाले TP1 और बूम और बाम और छक्का और ये और वो सारा जनाब जो करते थे मामला, आज बिल्कुल खामोश रहे हैं, सुकून की हालत में रहे हैं। तो आज जो है वो थोड़ा सा ज़रा जिसे कहते हैं कि मामला ये रह सकता है कि दोबारा से जो अगर आपको 84 का ही 1984 का एरिया मॉर्निंग के अंदर मिल जाता है, मैं बहरहाल इसको क्लोजली जो है सेलिंग में रहना चाहूँगा,
और लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा जैसे कहा जाए कि हमें कोई डेवलपमेंट जो है ना, जो कि या कोई बैड न्यूज़ रिगार्डिंग द सीलिंग डेट जो है, उसको थोड़ा सा वेटेज देना पड़ेगा। अच्छा, अब उसमें वेटेज में यही है कि 1996 1998 का एरिया जो है, और हमारे बल्कि माजिद भाई ने कहा था 2000, तो चले उनके कहने पे 2000 ही कर देते हैं, 2000 पूरा कर देते हैं। तो 2000 का एरिया है, अगर आप वहाँ से आपको सेलिंग मिलती है तो 2006 की एक तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन आई डाउटेड कि इतना ऊपर जाए, इतना मार्जिन मौजूद हो विदाउट एनी जो है वो कोई न्यूज़, ठीक है, विदाउट एनी कोई फंडामेंटल सपोर्ट गोल्ड इतना ऊपर जाए, दैट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। बाय में अभी भी फ़िलहाल मत फंसीएगा। बाय को जो हम ढूंढना शुरू करेंगे, टू बी ऑनेस्ट बाय को ढूंढना शुरू करेंगे, हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ से, वो ढूंढेंगे हम इंशाल्लाह इसको 1972 के लेवल से, ठीक है। लेकिन अब वही बात है कि 1972 का लेवल कल आता है या परसों आता है, दैट विल डिपेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा एक दोबारा से अगर आप कह लें 2002 या 1998 का जो एक रीजन है, ये एक सेलिंग जोन है, अगर आपको यहाँ पर मिलता है और नीचे से बाइंग जोन भी इस्टेब्लिश्ड नहीं है प्रॉपरली, देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखें एज 4 का जो था ना, थर्ड टाइम रीटेस्ट हुआ था 2000 का जो एरिया था, और इट वॉज हाई पॉसिबिलिटी कि टूटता, और मैंने बता दिया था कि टूटेगा। तो वहीं से अगर उसको रेजिस्टेंस बनाना है तो वो रीटेस्ट कर सकता है एक एरिया को, लेकिन नीचे से अगर आपको बाय भी लेनी है तो 84 है नीचे का, आप एसएल लगाइएगा, क्योंकि देखें एक ट्रेंड सा बन गया। ट्रेंड क्या बन गया है, 2070 से मार्केट नीचे चलिए आती है तकरीबन 84 90 के करीब जो है वो 900 पिप्स जो है मार्केट मूव कर चुकी है। तो इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ डाउन ट्रेंड, ऑल्दो कि अगर वीकली ट्रेंड को देखें तो इट इज़ स्टिल नॉट देयर, इट इज़ स्टिल अ रिट्रेसमेंट, लेकिन ये कि इट इज़ इन सम सॉर्ट ऑफ अ डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड के अंदर वही बात है कि अगेंस्ट अगर आप बाय लगाना चाह रहे हैं तो विद इट हैज़ टू बी विद द एसएल। मैं जिस तरीके से आपको बार बार एक बात करता हूँ, तो ये चीज़ जो है वो आप इसको देखिए। गोल्ड के ऊपर जो है वो नीचे का अगर आप एसएल दे के बाय की ट्राई करना चाहते हैं, जो कि आपको 1998 और 2002 का एरिया दे सकता है, दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। लेकिन वही बात है कि 1996 का एरिया जो है ना, इट शुड बी दैट कि जो बाय हैं उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखिए मैं बार बार आपको एक बात समझाता हूँ, जो नए लोग हैं चैनल के ऊपर, ऑयल की अभी बात कर लेते हैं। मैं हमेशा बात समझाता हूँ कि करेंसी बेस के अंदर 70 पिप्स, और जो आपके जो ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, नैस्डैक हो गया, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 100 पिप्स, इसको नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। यू वुड नॉट बी अ स्मार्ट इनफ कि अगर आप इसको छोड़ेंगे। देखिए हमेशा मार्केट का होता क्या है कि मार्केट रेंज बनाती है और उसके बाद एक तरफ ब्रेकआउट लेती है या ब्रेक डाउन लेती है। इस तरह ब्रेक डाउन हुई, ब्रेकआउट की तरफ तो नहीं कि बहरहाल नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया, उसको ये कह सकते हैं। अच्छा, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल अब दोबारा से रेंज के अंदर है, जो तो नैस्डैक की बात, उसकी बात कर लेते हैं, रिटेल सेल्स नंबर्स की बात करते हैं ऑयल के ऊपर। तो ऑयल जो है वो रिटेल सेल्स नंबर आर पॉजिटिव, तो दिस मीन्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ बीइंग जनरेटेड। लेकिन क्या वो बहुत हाई लेवल है, नहीं है, इट डिपेंड्स। लेकिन मैं अगर आपको फिर भी ये बात करूँगा कि आपको अगर सेलिंग लेनी है तो वो 72.6 के एरिया से लेनी है इनिशियल पहली अगर सेलिंग की बात करते हैं, और अगर नीचे अगर आपको बाइंग की बात करनी है तो वो 68.3 के एरिया से लेनी। उसके दरमियान में आप बाय करें, सेल करें, एसएल के कैंडलस्टिक के पैटर्न से, इट डजेंट मैटर, इतना को मसला नहीं। लेकिन वही बात है कि ये जो एरिया है ये स्कैल्पर्स का एरिया, मैं जिस तरह बार बार आपको बात करता हूँ। देखिए 2 दफ़ा हो गया मार्केट 71.4 के पास आके रिजेक्शन ली है, आज भी लिए, और दोबारा से इसको जो है ना वो सेलिंग की तरफ बैठे हैं। लेकिन वही चीज़ है कि अब दोबारा मार्केट इज़ रेडी कि 69.3 का एरिया जो है वो दोबारा आए, और शायद 68.5 का एरिया है, तो वहाँ से दोबारा से एक बाय वाली सिचुएशन निकल सकती है। इन लेवल्स के ऊपर सेलिंग लेना ख़तरनाक होगा। सेलिंग अगर आपको लेनी है ऊपर से ले, या फिर ये कि कोई एसएल वगैरह ट्राई करके 30-40 पिप्स का अगर आप एसएल लेके अगर आप सेलिंग लेना चाहते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि देखें देखिए मैं तो हमेशा बताता हूँ कि 100 पिप्स का टीपी होना चाहिए कम से कम। तो आपका अगर एसएल कोई 30-40 पिप्स का, 40 या 50 पिप्स का, ऑयल के अंदर वैसे थोड़ा बड़ा भी चल जाता है और बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन यही होता है क्योंकि ऑयल की भी जो ट्रेड भी है वो 100-150 पिप्स बड़े आराम से दे जाती है। तो अगर तो आपका 50-60-70 पिप्स का भी एसएल 2 भी हिट हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि 30% आपको सक्सेस रेट चाहिए उसको ब्रेक इवन करने के लिए। अगर आपके 2 एसएल भी ऑयल के ऊपर हिट होते हैं, इधर बाइंग एंड इधर इन सेलिंग, और एक आपका टीपी हिट हो जाता है, टीपी 1 भी हिट हो जाता है, तो आप ब्रेक इवन पे तो एटलीस्ट आ जाएंगे।
तो दिस इज़ समथिंग आपको इस तरीके से अपनी ना ट्रेड्स को प्लान करना है, सोचना है। बाकी मैं बार बार अपने जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर लोगों को कहता हूँ कि यार जर्नल लिखा करें, प्लीज़ डू राइट द थिंग्स। ऑल दो कि मैं अपनी जो वीडियो बनाता हूँ उसमें भी कुछ लिखता नहीं हूँ, सोचता नहीं हूँ कि यार क्या कहना, इट इज़ जस्ट विद माई एक्सपीरियंस जो मैं नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, मार्केट जरूर देखता हूँ कि क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो जनरल साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट की और ट्रेड हैंडलिंग के ऊपर बात करता हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से करता हूँ। तो लेकिन ये होता है कि जब ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग में आपको जनरल मेंटेन करना है, आपको जो टीपीज हैं, एसएल्स हैं, एरियाज हैं, उसको लिखना है। हाँ, अगर आपको मतलब, क्योंकि देखें या तो ये है कि 6-6 चार्ट आपके सामने हैं और आप इवन के उसको देख रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई मेरे जैसे कोई वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो फिर आपको लाजमी एरियाज मार्क डाउन करने हैं, आपको एफर्ट करनी है, आपको मेहनत करनी है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। जितना ज़्यादा इस फील्ड में अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे उतने ज़्यादा हाई चांसेस होंगे आपके प्रॉफिट में रहने के। बैड डेज आएंगे, लेकिन द रूल इज ऑलवेज दिस कि अगर आपके जो गुड डेज हैं ना, तो आपने उनको हैवी डेज बनाना है। मैंने ये बात आपको कल भी कही थी। और पर्टिकुलरली जब एक रेंज बाउंड मार्केट होती है और आपको पता होता है, देखिए मैंने परसेंटेज की बात की थी कल कि परसेंटेज वाइज क्या चीज़ किधर टूटनी चाहिए आपको बनाना है। कल की अगर जिन्होंने मेरी वीडियो को याद होगा तो मैंने बड़े जो है ना, वो मुझे अभी भी याद आ गया कि मैंने ये बात की थी कि आपको देखना होता है कि हाँ यार, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ, सेलिंग की तरफ जाने की है, तो एक और चीज़ भी हो जाती है कि अच्छा यार नीचे की तरफ जाने की, तो जब मैं बाय की ट्रेड ले रहा हूँ तो बेशक आप लॉट साइज छोटी ले लें, ठीक हो गया। लेकिन जब आप अपनी सेल की ट्रेड ले रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपने उसमें प्रोबेबिलिटी वाइज उसमें हैवी ट्रेड भी ले सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी ट्रेड भी ले सकते हैं, ठीक हो गया, या अपनी रूटीन ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आप श्योर नहीं है ना कि यार ये जो ट्रेड है ये रूटीन बाय मैं करना चाह रहा हूँ, सेल का ट्रेंड है, एसएल तो है ही है, लेकिन वो जिसे कहते हैं जमानत वाला कल कॉन्सेप्ट, वो तो है ही है, लेकिन उसके बावजूद आपको थोड़े से डाउट्स हैं, तो आप अपना लॉट साइज थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू प्ले विद योर पोर्टफोलियो। दिस तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड्स जो होती है ना, वो लाजमी होनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एटीट्यूड वो लाजमी होनी चाहिए। ये ट्रेडर बनने के लिए पूरे कॉन्सेप्ट हैं। एक भाई ने मुझसे आज पूछा कि आई वॉन्ट टू नो द लर्न द रियल ट्रेडिंग। रियल ट्रेडिंग मेरा भाई एक ही है, रियल ट्रेडिंग वही है जिसमें प्रॉफिट है। वो चाहे स्कैल्पिंग करके है, चाहे स्विंग ट्रेड के साथ है, चाहे इंट्राडे के साथ है। क्यों? क्योंकि आई हैव बिन थ्रू दोज पीपल, आई हैव बिन थ्रू दोज फेजेस ऑफ लाइफ के जब हमने स्कैल्पिंग में भी कमाया, जब हमने इंट्राडे में भी कमाया, जब हमने स्विंग में भी कमाया। लेकिन असल चीज़ यही है कि आपको अपने एटीट्यूड के मुताबिक अपना वे ऑफ ट्रेड निकालना है। गॉट माई पॉइंट? ये चीज़ें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग के तरीके मुख्तलिफ हैं, लेकिन आपने उस ट्रेडिंग को, या तो आप इतने फ्लेक्सिबल हो कि यार ठीक है ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें मैंने स्विंग करनी है, ये मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें मैंने इंट्राडे करनी है, ये मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करूँगा। आप अपने आप को इतना डिफरेंशिएट करें। दूसरा बात वो ये भाई, पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। पैसा लगाना पड़ेगा तो पैसा बनेगा। ओके जी, ख्याल रखें, बात बहुत लंबी हो गई है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए और अपने अपने ग्रुप्स में एटलीस्ट शेयर कर दिया कीजिए, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया कीजिएगा। दैट विल बी अ बिग हेल्प फॉर मी। और अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा होता है तो प्लीज़ एटलीस्ट, दिस इज़ व्हाट माय चैनल डिज़र्व, मोटिवेशन। आप लोगों से मोटिवेशन ही चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए। ख्याल रखें। थैंक यू।